क्या आपको पता है 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? आइए आज जानते हैं। पहली बात, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी टेलीग्राम या किसी फालतू से लीड पे या बहुत ज़्यादा करते हैं तो न्यूज़ देख के, तो उस तरीके से ट्रेडिंग होता ही नहीं है। ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज जो कहते हैं ना कि आप स्टार्ट जब करो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उन कंपनियों को चूज करो जिसको खुद आप जानते हो। जैसे कि मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, मगर आपका अकाउंट कहाँ है पहले देखो। एच में है, एक्सिस में है, आईसीआईसी में है। इन कंपनी में लोग ना पेनी शेयर में बहुत पड़ जाते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है। लगता है कि हाँ पेनी शेयर लेंगे करोड़पति बन जाएंगे। भाई पेनी शेयर प्रॉफिट नहीं देता, इसमें एक आध निकल गए हो गया, वो अलग बात हो गई। मगर जहाँ लाखों के बीच में एक निकल रहा है उसमें पैसे क्यों डालना। रही बात, पेनी शेयर के पीछे ना भागिए। आपको बड़े शेयरों में जाना है जिसको आप खुद जानते हो। जैसे हमारे देश के बड़े कंपनियां कौन कौन सी हैं? रिलायंस हो गया, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, आपका अकाउंट भी वहाँ पे है, आप उसको उठा सकते हो। थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करो, खुद वीडियो कुछ देखो। मगर जरूरी नहीं कि रिकमेंडेड, आप खुद रिसर्च भी करो। गूगल है ना, गूगल बताएगा। कुछ डिफेंस, अभी डिफेंस काफ़ी अच्छा कर रहा है इंडिया। डिफेंस, इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिफेंस में बहुत ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा फंड लगा रही है। तो डिफेंस में कौन से बेस्ट स्टॉक हैं? आईटी का एक टाइम था, मगर आईटी में लॉस, जो बढ़िया कंपनियां उनको लेके होल्डिंग के लिए लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। तो सेक्टर चुनना पड़ेगा हमें, सेक्टर चुनना पड़ेगा, थोड़ा खुद भी रिसर्च लगाना पड़ेगा। जब हम पैसा लगा रहे हैं तो रिसर्च तो लगा ही सकते हैं ना। बस आपको की गलती यही होती है, 90% लोग लॉस इसीलिए खाते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, अपना दिमाग नहीं लगाते। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा गाइड करिए, चीज़ों को चेकआउट करना सीखिए। आप रियल लाइफ में जो चल रहा है ना, जिस चीज़ की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्या है, उसके बारे में जाने। हाँ, रिलायंस दुनिया मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो जिसका दुनिया में नाम है, इंडिया में नाम है, आप उस चीज़ को पिक करो ना। आईटीसी हो गया, ये सब होटल है, आप सिगरेट है, ये सब कभी बंद नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों में पैसा लगाओ कि जो कभी बंद ना हो। गवर्नमेंट के कुछ है स्टॉक, आप जान ही रहोगे। स्टॉक मार्केट काम किस में करता है? बीएससी हो गया। एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है, ऑफ लिस्टिंग में, मगर बीएससी तो है ना, बॉम्बे स्टॉक से। तो बॉम्बे स्टॉक में आदमी पैसा लगा सकता है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक बंद हुआ तो शेयर मार्केट ही, समझ सकते हो। आप पैसे लगाओ, काम करो, मगर थोड़ा सा रिसर्च करो। ऐसी सुनी सुनाई बातों पे लगाओगे तो भाई 90% लॉस इसीलिए खाते हैं। तो 90% में नहीं जाना, मैं आपको ये 10% बताना में आना है। चाहूंगा कि जब और हम बिगिनर 10% मार्केट वाले में में रहते आता हैं। है तो उसे बहुत ही फूक फूक के कदम रखने चाहिए। आप अधिकतर देखते हो ना कि लोग एंट्री करते हैं और लॉस खा के चले जाते हैं। रीजन उसका ये होता है कि आप किसी और के कहने पे एंट्री कर रहे हो और सबसे खतरनाक चीज पे जा रहे हो। मतलब आप कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल दूंगा, आपने मेडिकल की स्टडी नहीं की मगर ऑपरेशन रूम में जाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में जा रहे हो। भाई मैं ऑपरेशन ही कर लूंगा, कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल है, नहीं है ना। वैसे ही मार्केट है, शेयर मार्केट में आप ऑप्शन में जा रहे हो। पहले बहुत लोग ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 50,000 1 लाख रुपए आके ऑप्शन में आ जाएंगे, उनको रातों रात करोड़पति बना। आप एक बेसिक सी बात बताओ, 10 लाख लगा के 1 लाख कमाना पॉसिबल है, मगर 1 लाख लगा के 10 लाख कमाना पॉसिबल 1% मानता हूँ कोई कर सकता है, मगर क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कोई शेयर मार्केट जुआ नहीं है कि आप पैसे लगाए करोड़पति बन गए। एग्जाम्पल एक आध सेट कर सकते हो, हाँ, मगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अच्छे से हो, अपना अपने ऊपर रेगुलेटरी रख रहे हो, तो सही टाइम पे सही नॉलेज के साथ तो आप अच्छा इनकम पैसा बना सकते हो। अदर जगह से ठीक ठाक रिटर्न पा सकते हो। एक अच्छा मार्केट सेट है, मार्केट क्रैश हो रही है, आप देख रहे हो, तो भाई आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, आपको उसी समय इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब मार्केट मौका देना तो चूकना नहीं है। अगर मार्केट मौका दे रहा है, मार्केट क्रैश हो रही है, तो कभी ना कभी आप देखो, एग्जाम्पल है, कितना भी बड़ा क्राइसिस आया हो, कुछ भी हुआ हो, 2008 का देख लो या कोविड का देख लो या अभी का देख लो, मार्केट धीरे धीरे प्लस में आनी ही आनी है। ये रुकने वाला नहीं है। जब तक दुनिया चल रही है, इंडियन इकोनॉमी चल रही है, तब तक मार्केट चलती रहेगी। हाँ, हमें बचना है लॉस वाले शेयर से, जो कंपनी लॉस वाली है, जिनका 3 4 क्वार्टर खराब आ रहा है, उसमें से एग्जिट करने का प्लान बना लेना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा, होप नहीं है, तो छोड़िए। इमोशन से बचना है, इमोशन ट्रेडिंग नहीं करनी है। इमोशन ट्रेडिंग वाले कभी सफल नहीं होते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा लॉस होता है। आप ये सोचते हो कि 4,000 लॉस हो रहा है, भाई कल कवर कर लेगा, वो कल 6,000 का लॉस दे सकता है। आपके आपको ये देखना है कि आपके दिमाग में टारगेट क्या सेट है। मान लीजिए कुछ प्रॉफिट मिल रहा है आपको आज 10,000 का, आपका दिमाग था कि टारगेट इस स्टॉक से मुझे 10,000 कमाने थे, वो यहाँ तक अचीव कर लिया है। हो सकता है वो 50 100 रुपये और ऊपर चला जाए, आप 11,000 कमा लो, 12,000 कमा लो, 20,000 तो नहीं ना जाने वाला, थोड़ा बड़ा ऊपर जा सकता है। एकदम टाइम टू टाइम नहीं कोई काटता है सौदा। तो इमोशन ट्रेडिंग नहीं करनी है। जितना लेके आया, जितना निकाल लिया, उतना ही अपना है। नहीं तो फिर उसमें बैठे रह जाएंगे, फंस जाएंगे। फिर वो मान लीजिए अपना हाई बनाया, ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट। तो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद वो जब लो बनाएगा, तो लो में तो फिर आप फंस गए ना, फिर तो आप लेके बैठे रहो। अब
एग्जाम्पल दूंगा पिछले साल का। आपने देखा होगा पिछले साल के मार्केट में बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, वो मतलब 5800 5500 तक आ गई थी, घट के मतलब कि 7600 7800 तक हाई गया था, वहां से घट के वो उस लेवल पे आ गई थी। और फिर मार्केट कितनी खराब चली, सब कुछ हुआ। जैन जैन की बात बता रहा हूँ, उसके बाद इसी ईयर 10,000 से ऊपर गई, स्प्लिट किया, एक एक शेयर दिया। मतलब जो स्टॉक 5800 पे गई थी करीब आधे के प्राइस पे, आज वो 10,000 पे स्प्लिट करके एक एक शेयर दी। तो सोचो ना, पैसा डबल हो गया। मौका देखना है हर बार, कोई ना कोई आप अगर ट्रैक कर रहे हो ना स्टॉक को, तो वो मौका जरूर देगा, उस मौके पे पकड़ो, बेच दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही बार पूरा पैसा लगा दो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगाने हैं, पार्ट बाई पार्ट में लगाओ। बड़ी बात नहीं, 2.5 लाख भी लगाने हैं ना, तो मैं कहूँगा पार्ट पार्ट में लगाओ, एक साथ नहीं खरीदना है। आप एक प्राइस पे खरीद रहे हो, उसके नीचे आया थोड़ा सा और उठा लो, फिर नीचे आया थोड़ा सा और उठा लो, ऊपर गया तो रुके रहो, वेट करो अपने प्रॉफिट का। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, एफडी करने नहीं जा रहे कि आप डाल दिया पैसा हो गया। हाँ, धीरे धीरे करोगे ना तो अच्छा खासा बनता है, अच्छी पिक चाहिए, अच्छा रिसर्च, थोड़ा सा नॉलेज। आपको जैसे कोई फोन खरीदना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे एक फोन खरीदना है, तो उस फोन के खरीदने के लिए मुझे सिंपल सी बात है कि मैं 10 जगह वीडियो देखूंगा, रिसर्च करूंगा, नेट पे सर्च करूंगा, क्या कैपेबिलिटी है, क्या बैटरी बैकअप है, ऐसा वैसा। स्टॉक खरीदने से पहले हम क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं देखते उस कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, 5 साल में प्रॉफिट क्या दिया, 10 साल में प्रॉफिट क्या दिया है, उसका आगे का स्कोप क्या है, नहीं देखते हैं। हम पैसा लगा रहे हैं कि नहीं देखते। तो वो चीज देखना जरूरी है। आप एक फोन खरीदने के लिए इतना रिसर्च कर रहे हो, और आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं रिसर्च कर सकते? लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड, अब इतना बड़ा फंड हो चुका है म्यूचुअल फंड का। आपको कितना वेल्थ है, मैं यहाँ शो कर रहा होगा आपको, देख लो। म्यूचुअल फंड में इतना फंड लोग कौन लगाए हैं? हम ही लोग लगाए हैं ना। तो फंड जो लगा हुआ है वो पागल तो है नहीं, मगर लोग कहते हैं कि भाई पैसा डूब जाना है, ये है वो है। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे बैठे हैं, उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट एक ट्रैप है। उनको नहीं पता है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपको लगता है, आप स्टार्ट करने के लिए, बिगिनर के लिए लार्ज कैप की कुछ कंपनियां खरीद के पकड़ के रखो, अच्छी कंपनियों को धीरे धीरे समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पैसा ठोक दो, मगर आपने हर जगह पैसा लगाया है तो थोड़ा सा उसमें भी लगा के देख सकते हो ना। ट्राई करने में क्या जाता है भाई, ट्राई तो करो तभी तो कुछ मिलेगा। अगर फ्यूचर बनाना है तो ट्राई तो करना पड़ेगा ना। बिना ट्राई किए तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं प्लान ही करता रहूंगा या सोचता ही रहूंगा या डरता ही रहूंगा तो कुछ कोई नहीं सीख सकता ना। हर बंदा ड्राइविंग सीखता है तो गिरता है ना, गिरता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना गिरे गाड़ी चलाना सीख जाता है। एग्जाम्पल ही, सब कभी ना कभी एक्सीडेंट करते हैं, गिरते हैं, मगर गाड़ी चलाना तो छोड़ नहीं देते ना। स्टॉक मार्केट भी सेम वैसे ही है। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना तो उससे सीखो, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, सौदा रखे हो, और आप शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करो। स्टॉप लॉस मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो या जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, वहां स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। कट गया सौदा, कोई बात नहीं, फिर हम वेट करेंगे सही टाइम का, सही स्टॉक का, फिर हम बाई करेंगे। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, सही गाइडलाइन बहुत जरूरी है। बिगिनर यही धोखा खाता है, बिगिनर को मार्केट में यही लॉस होता है। और डिटेल में वीडियो जानने के लिए हम सेकंड पार्ट इसका लाएंगे, ब्रीफली डिटेल में बात करेंगे, अभी तो बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर आपको जानना है तो हमारे सेकंड पार्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।